धौलपुर चंबल बजरी की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए धौलपुर पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। आमतौर पर तस्करी का नाम आते ही सोना, चांदी, शराब या नशीले पदार्थों की चर्चा होती है, लेकिन चंबल बजरी का अवैध परिवहन भी बड़े स्तर पर सामने आ रहा है। तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित चंबल बजरी को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचाने के लिए ट्रक और डंपर में बजरी भरकर ऊपर से त्रिपाल से पूरी बॉडी पैक कर दी जाती है। कई बार बजरी के ऊपर गिट्टी या डस्ट डाल दी जाती है ताकि किसी को शक न हो। कुछ वाहन आगे एस्कॉर्ट गाड़ियां लगाकर चलते हैं, जिससे पुलिस चेकिंग होने पर बजरी से भरे वाहन पीछे रोके जा सकें। ग्राउंड रिपोर्ट के बाद धौलपुर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर NH 44 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी के सामने वॉच टावर बनाया गया है और दोनों ओर बड़े पत्थर के बोल्डर रखे गए हैं। वहीं चंबल तटवर्ती गाँव भूरा खेड़ा में अस्थायी चौकी स्थापित कर ASI व RAC जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार अपराधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग अलग तरीकों से निगरानी कर रही है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। एसपी विकास सांगवान द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस टीम लगातार दबिश देकर बजरी माफियाओं और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में पुलिस ने आधा दर्जन ट्रक डंपर पकड़े हैं। इससे पहले सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई थी। पुलिस अब वाहन मालिक, चालक और बजरी भरने वालों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। सीओ सिटी कृष्णराज ने बताया कि जिले में अवैध खनन और बजरी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों और चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य साफ है कि चंबल क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त किया जाए। धौलपुर पुलिस की सक्रियता और सख्त कदमों से बजरी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले समय में भी अभियान को और मजबूत किया जाएगा ताकि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। चूँकि जैसा आपको विदित है कि धौलपुर जो है वो एक स्टेट बॉर्डर क्रिएट करता है MP के साथ में, तो इसके कारण जो है ये अवैध परिवहन को लेकर के जो है एक प्रोन डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। साथ ही जो आपराधिक तत्व हैं उनके लिए भी ये अपराध करके, चाहे वो उस एरिया में करें या इस एरिया में करें, अपराध करके और दूसरे जो नियर बाई जो स्टेट है उसमें जाकर के छिपने के लिए भी एक टेंडेंसी क्रिएट कर देता है। इसके लिए लगातार IG साहब एवं SP साहब के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं ताकि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ उन पर जो है रोकथाम लगाई जा सके। सागरपाड़ा चौकी जो कि MP का बॉर्डर जो है शेयर करती है, राजस्थान और MP के बॉर्डर पे जो है धौलपुर की कोतवाली थाने की एक चौकी है। इस चौकी पर अभी रिसेंटली हमने एक वॉच टावर जो है बनवाया है, जिस पर 24 आवर्स एक जो जवान रहता है, ड्यूटी उसकी जो रूटीन में रहती है और लगातार आने वाले जो वाहन हैं उनमें किसी प्रकार की अवैध सामग्री का जो परिवहन नहीं हो और जो अपराधी तत्व हैं उन पर भी जो निगरानी बनी रहे, इसके लिए जो लगातार वहाँ ड्यूटी चलती है। साथ ही जैसा कि आपको विदित है कि श्रीमान IG साहब के निर्देशन में एक अभियान जो पूरी रेंज में चलाया जा रहा है, शिकंजा जिसका नाम रखा गया है, उसके तहत दिन प्रतिदिन विभिन्न जो टीमें हैं थाना स्तर पर बनाई गई हैं, सर्किल स्तर पर टीमें बनाई गई हैं। उन टीमों के द्वारा लगातार जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, किसी जो केस में वांछित हैं अथवा स्टैंडिंग वारंटी हैं या कोई भगोड़े हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं उन पर जो है प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो अवैध खनन वाला क्षेत्र है, उस अवैध खनन वाले क्षेत्र में हम ड्रोन के माध्यम से भी, जैसा आपने पहले देखा होगा, ड्रोन के माध्यम से हम सर्वे करवा रहे हैं और लगातार जो है जो ग्राउंड स्तर पर हमारी जो पुलिस टीम है और आसूचना टीम है वो जानकारियाँ एकत्रित कर रही है। पब्लिक के साथ भी हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे जानकारियाँ जो प्राप्त करके और डे टू डे बेसिस पे उनका एनालिसिस करके और लगातार जो है अवैध खनन को रोकने के लिए और अवैध परिवहन को रोकने के लिए जो है कार्रवाइयाँ अमल में ला रहे हैं। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी गणों द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागृह एवं प्रिजन लीगल एड क्लिनिक का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा निर्देशों एवं जिला सत्र न्यायाधीश संजीव मागो के निर्देशन में किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने प्रिजन लीगल एड क्लिनिक में नालसा द्वारा जारी SOP के अनुरूप
व्यवस्थाओं की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीम ने बंदियों की आवास व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था एवं विशेष श्रेणी के बंदियों की स्थिति का जायजा लिया। धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मनिया सर्किल के अंतर्गत पुलिस थाना राजाखेड़ा और देहौली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर के अभिलेख कक्ष, माल खाना, हवालात, CCTNS, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और स्वागत कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने रिकॉर्डों की जांच कर लंबित मामलों और परिवादों की समीक्षा की तथा समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों, मादक पदार्थ तस्करों, वाहन चोरी गिरोहों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। साथ ही किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों थाना क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़े हैं, जिससे अंतर्राज्यीय अपराधों की संभावना रहती है। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की स्वच्छता, अभिलेखों के रखरखाव, अनुशासन और शिकायत निवारण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। इस मौके पर वृत्त अधिकारी मनिया खलील अहमद, थाना अधिकारी देहौली राहुल कुमार, थाना अधिकारी राजाखेड़ा गंभीर सिंह सहित दोनों थानों का स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे में स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर आगामी महाशिवरात्रि एवं 15 फरवरी को लगने वाले विशाल मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फागुन माह के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तजन मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। इन दिनों कांवड़ियों की भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यह प्राचीन महादेव मंदिर धौलपुर जिले की धार्मिक पहचान माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में लंबी कतारें लग जाती हैं। 15 फरवरी को लगेगा ऐतिहासिक मेला। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक मेले का आयोजन होगा। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। यह मेला स्थानीय स्तर पर लकी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने की जिले की खुशहाली की कामना। फागुन माह के सोमवार को सैपऊ प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल भी महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने कारक दंड लगाकर भगवान शिव से जिले की शांति, खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधान ने कहा कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है और महाशिवरात्रि का मेला पूरे जिले की पहचान है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर लगातार कार्य कर रहे हैं, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सभी को हर हर महादेव। आज महादेव की नगरी यहाँ सैपऊ महादेव पर यहाँ दंडवत परिक्रमा मैं आज शुरू की थी और बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द शिवरात्रि आने को है और जो पूरे जिले भर का जो लक्की मेला यहाँ लगता है सैपऊ में, वो मेला भरने वाला है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पधारेंगे। आप सभी भी आकर के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप आशीर्वाद लें और मेले का लुत्फ उठाएं। धौलपुर राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र के गांव शंकरपुरा निवासी प्रार्थीगण ने बाढ़ राहत के तहत आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आवेदन में बताया गया कि गांव शंकरपुरा चंबल नदी के बाएं किनारे स्थित है। इस वर्ष चंबल नदी में आई बाढ़ के कारण किसानों की खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। आसपास के अन्य गांवों में सर्वे और गिरदावरी के बाद बाढ़ राहत सहायता राशि वितरित की गई, लेकिन प्रार्थीगण को अब तक कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थीगण का कहना है कि वे पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और फसल नष्ट होने के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ राहत के तहत उन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता राशि दिलाई जाए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई कर राहत राशि जारी करने की अपील की है। मैं ग्राम शंकरपुरा से मेहंदपुरा पंचायत से तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर। हमारे गांव का जो बाढ़ से जो मतलब जमीन नष्ट हुई थी उसका पैसा नहीं मिला है और आसपास के सभी गांवों में बाढ़ का पैसा मिल चुका है, केवल हमारे गांव में नहीं मिला है। कौन से गांव में? ग्राम शंकरपुरा में। बाकी सब गांव का पेमेंट हो चुका है। धौलपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर जागरूकता और बैंक व ATM की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस और बैंकों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई।
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी बैंक प्रबंधकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड, संदिग्ध लेन देन, एटीएम और बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस और बैंकों के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है। धौलपुर बार बेंच खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत मंगलवार को महिला वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में न्यायिक कर्मचारियों व अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास अधिवक्ताओं के मानसिक स्ट्रेस में कमी लाना है, इसलिए खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से अधिवक्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा और अत्यधिक क्षमता के साथ न्यायिक कार्य करेंगे, जिससे पीड़ितों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लगातार कार्य करते रहने से दिमाग शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से शरीर को स्फूर्ति प्रदान होती है तथा शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। बैडमिंटन कोच मोहम्मद जाकिर हुसैन ने खिलाड़ियों को नियमों के बारे में जानकारी दी और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी।